नमस्कार दर्शकों। आज जैसा मैंने प्रोमिस किया था पीछे भी, आज हमारे साथ फिर से रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट दिल्ली श्री अनिल चिक्कारा जी हैं। और इस बार तो इस बार तो चिक्कारा साहब दर्शकों के सवालों का पूरा पुलंदा लेकर बैठा हुआ हूँ। जी पॉल्यूशन भी बढ़ रहा जी है, उनकी बहुत सारी ग्रीवियंसेस भी हैं। वो जी ये सर भी जी जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, कब गाड़ी कौन सी बंद होती है चलनी जी पॉल्यूशन के हिसाब से। और बिल्कुल जी 10 साल और 15 साल की जो गाड़ियां हैं उनके बारे जी में जी क्या हो रहा है। तो बहुत कुछ है। और जी चिक्कारा साहब बड़े मेहरबान हैं कि जब भी हमने इनको रिक्वेस्ट की है, ये हमारे चैनल पे हमेशा आए हैं और शंकाओं का निवारण किया है। आम जनता की शंकाओं का निवारण किया है। इनको इन डेप्थ नॉलेज है। ये इंजीनियर भी हैं, ऑटोमोबाइल तो उसके अंदर तक की बात जानते हैं। और सरकारी अधिकारी रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के। और मैंने अपने जीवन में इनको काम करते हुए देखा है, मृदुभाषी। और शायद कोई आदमी ऐसा होगा कि जो इनके पास आके नाराज होके गया हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपका एक कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अक्सर शिकायत होती है कि जो सरकारी अफसर हैं वो ढंग से बात नहीं करते। तो जो और अफसरान देख रहे हैं मेरे जी इस सर शो जी को, सर तो वो भी ये देख ले जी कि एक ऐसा अफसर आपके सामने बैठा है कि जिसने किसी को नाराज नहीं किया, खूब काम किया। और अब भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारी समितियों में जुड़े हुए हैं और अभी भी उस काम को निरंतर बढ़ा रहे हैं। तो चिक्कारा जी साहब, सर नमस्कार। जी सर जी सर आप आए। नमस्कार नमस्कार। हाँ। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आपके चैनल से मैं हजारों के संख्या में लोगों से जुड़ा हूं। और मुझे तो जब अचंभा होता है कि लोग मेरे ही आपके जो ये प्रोग्राम है वो मुझे भेज रहे होते हैं, और वो विद ड्यू थैंक्स और कम्प्लीमेंट्स। तो इस बहाने हमारा जो एक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का एक प्लेटफॉर्म है, इससे हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन हमें भी मिलती है और लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। अब तो वो लोग जैसा आपने बताया कि इंतजार करते हैं कि जी कब आपको नए टॉपिक आप दें और उस पर चर्चा करें। दरअसल जी अब टॉपिक की लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फीडबैक इतना आ जी जाता है मुझे, मेरे जी पर्सनल व्हाट्सएप पे लोग ऐसे ऐसे जी सवाल भेजते हैं। तो आज का जी सेशन शुरू करें, अगर आपकी इजाजत जी हो। सर जी सर 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 प्लीज। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को, क्योंकि आम जनता के लिए, आम इंसान के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं, बजाय जी टेक्निकल और बहुत ज्यादा जगलरी के। जी तो जी जी लोग कहते हैं भाई 300 हो गया AQI, कोई कहता है 400 जी हो जी गया, और अब ये हो गया। जी जी ये चिकारा साहब, AQI क्या है, इसके बारे में पहले बताएं जी हमारे दर्शकों को। जी जी AQI का जो फॉर्म है, फुल फॉर्म, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का कुछ पैरामीटर हैं, तो जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अभी उससे पहले एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि जब पोल्यूशन की चर्चा करते थे तो कोई कहता था जी गैसियस पोल्यूशन है, कोई कहता है सॉलिड मास पोल्यूशन है, कोई कहता है कि जी नॉक्स बढ़ गया, कोई कहता है जी कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया, कोई कहता है CO2 बढ़ गया। तो ये इतने सारा कंफ्यूजन हो गया था कि ना तो रिसर्च इंस्टीट्यूट को समझ में आ रहा था और ना जो आम लोगों को समझ में आ रहा था। तो इसको पहले एक भूरेलाल कमेटी, आपने सुना होगा पहले, तो वो इसको चलाती थी। तो फिर सरकार ने एक कंबाइन कर दिए सारे पोल्यूशनों को। तो इन पोल्यूशनों में एक आपने जब अखबारों में पढ़ा होगा कि PM 2.5 और एक होता है PM 10। तो ये दो बड़े डिवीजन कर दिए। तो जो PM 2.5 है, इसका मतलब है गैसियस पोल्यूशन।
यानी कि जो पोल्यूशन हमारा गैस फॉर्म में। और दूसरा है PM10, वो है हमारा मतलब प्रेसिपिटेशन कह लो, या इसको एक तरह मास पोल्यूशन कह लो। तो अगर आप को मैं लोगों की सिंपल भाषा में बात करना चाहूँ, तो जैसे एक आदमी सिगरेट पीता है, तो उसका सिगरेट में एक धुआं दिखता है, और वो धुआं पोल्यूशन होता है। लेकिन हम जब रेत की बात करते हैं, या अगर हम कई बार जैसे भट्ठी में काम करते हैं, राख हमारे पास आती है, तो हम देखेंगे कि कुछ वो हमारे कपड़ों पे भी गिरी होती है, हमारे जूतों पे भी गिरी होती है। तो वो जो जो चीज गिर रही होती है, यानी कि मास, तो उसको हम PM10 बोलते हैं। तो ये एक तरह का माइक्रोन साइज है, जो 1 मिलीमीटर का हजारवां हिस्सा होता है। तो उससे इन्होंने नाप लिया, और अब इनको AQI को ये कह दिया कि भी जब अब हमारा ये इंडेक्स है, इससे अगर हमारा कम होगा तो हम उसको कहेंगे कि गुड। फिर उसके बाद में मतलब पुअर, फिर वेरी पुअर, फिर स्वेयर, फिर एक स्वेयर प्लस भी आ गया। तो ये कहने का मतलब हुआ कि जी हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें कि PM2.5 और PM10, तो दोनों मिलके इसका कॉम्बिनेशन करके हम एक लेवल पे पहुंचते हैं जिसको AQI बोलते हैं। तो AQI का जो जो सिंपल फार्मूला है, आपने जो आपके क्वेश्चन में आया था कि AQI 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, यानी कि ये अगर ज्यादा बढ़ता जाएगा तो हमारा प्रदूषण की मात्रा अधिक होती जाएगी। और उसी हिसाब से हमारे जो ग्रेप एक जैसे हमारी CAQM करके एक संस्था है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है, और वो समय समय पर इनको लागू करती है। तो उसी में वो लगते हैं कि ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4। तो ये सारी सारी जो वो तो ये स्टेजेस जो बनाते हैं। CAQM है, ये जी, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये बिल्कुल जी, इसकी बिल्कुल। फुल फॉर्म है। यस, तो दर्शकों, यस। आपने सुना होगा कि कई बार सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देता है CAQM को कि इस मैटर जी, को एग्जामिन करें। 10 साल और 15 साल की जो गाड़ियों की बात हुई थी, उसमें भी जी, जी, CAQM को कहा कि आप स्टडी करा के इसका बताएं कि यस, जो बात कही जा रही है कि गाड़ी का जी, जो एज है उसका पॉल्यूशन से संबंध है या नहीं है। तो उसकी बात बिल्कुल। चिक्कारा साहब कर रहे थे। चिक्कारा साहब, इसी में थोड़ा सा आगे और जोड़ते हुए हम्म, मैं ये कहूंगा कि जो मेन पॉल्यूटेंट हैं दिल्ली की एयर क्वालिटी में, हम्म, जी, वो ज्यादातर हम देखते हैं कि 2.5 PM हाँ होता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका कारण क्या है? इसका मैं आपको फिर इसी में बताता हूँ। हम दो तरह के पोल्यूशनों को डिवाइड कर सकते हैं। एक जी, तो जैसे मैंने बताया गैस, और गैस जो बनती है वो जलने से बनती है। वो जलना क्या चीज हुआ? हमारे घर का। मैं आपको आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारा जो रसोई का भी जो पोल्यूशन है, जो हमें दिखता नहीं है, वो पोल्यूशन की भी मात्रा बहुत अधिक है। तो जो हमारी जब भी हमारा खाना बनाना और ये सारा करते रहे, तो गैस की चिमनी और गैस के एग्जॉस्ट फैन ये बहुत अच्छे तरह से खुले होने चाहिए। हम अगर कई बार खास करके सर्दियों में जब हम अब खाना बना रहे होते हैं और गैस जल रही होती है, तो उसके टाइम पे हमारी जो गैस है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होते हैं। तो ये सारी सारी गैसें निकलती रहती है, और ये हमारे जो रेजिडेंट, जहाँ पर जैसे हमारा लिविंग रूम है, तो वहां तक भी पहुंचती हैं। तो वो भी हमारे लिए मतलब जो हम अभी तक देखा होगा कि मान रहे हैं कि सिर्फ गाड़ी गाड़ी पोल्यूशन करती है। पोल्यूशन तो जो हमारी जहां जहां पर हमने हीट किया, तो वहीं पर ही पोल्यूशन शुरू हो जाता है। तो इसका कारण जो है, सबसे पहला तो फॉसिल फ्यूल। अब चाहे हम इसकी बात करें, कोयले की बात करें, या CNG की, PNG की बात करें, चाहे हमारा जो प्रोपेन गैस सिलेंडर में आता है ये भी बात करें, तो ये सारे सारे फॉसिल फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल अगर जलेंगे तो हमारा गैस
बनेंगी, और गैस बनेंगी तो फिर वो पोल्यूशन में 2.5 वाली। अच्छा, इसमें दूसरी एक जो कुछ इंडस्ट्रियल बर्निंग भी होती है, तो इस इंडस्ट्रियल बर्निंग में हमारे जैसे सल्फर का बहुत बड़ा कंटेंट है, और हमारा जो लेड का बड़ा कंटेंट है। तो कुछ इस तरह के भी हैं जो धातु, ये बेसिकली धातु हैं, तो धातु भी हमारे बॉडी में आती है, और ये हमारे को जैसे कैंसर टाइप की जो चीजें हैं, अगर धातु हमारे शरीर में जम जाती हैं, तो चाहे वो सोडियम की फॉर्म में है, चाहे हमारा लेड है, चाहे सल्फर है, चाहे और दूसरे भी, जैसे इसमें कॉपर भी आ जाता है, मेटल टाइप के, तो ये सारी सारी भी हमारे को कैंसर टाइप की बीमारियां दे सकती हैं। और जो हमारी गैसियस हैं, तो गैसियस में आपने देखा होगा कि खास करके एनसीआर एरिया में खांसी की जो समस्या है वो एकदम बढ़ के जाती है। तो बढ़ जाती है क्योंकि ये जो जिनका पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता गैसेस का, तो ये बॉडी में अंदर जाती हैं, और बॉडी के टिश्यूज को, जो उसकी लाइनिंग होती है, तो उसको भी ये एब्जॉर्ब कर देती है। तो जिसकी वजह से हमारे खांसी, जो स्मूथनेस एक हमारे लंग्स की और गले की होनी होती है, वो भी खराब हो जाती ठीक है। है। ये, और आपको भी थोड़ी सी खांसी आ रही है, यस क्योंकि यस दिल्ली में यस, आप लोग बिल्कुल, ये तो बैठे हुए सभी हो। को देखेंगे। हमारे इवन सीएम साहब को भी बहुत होती थी खांसी पहले, तो ये तो जी 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 ये उसी का प्रभाव है। जी आप जी आपने ऑटोमोबाइल्स के बारे में बताया, और रसोई जी। गैस के बारे में भी बताया कि उससे भी हम्म। ये होता है। तो और जी भी दूसरी सोर्सेज हैं इसकी जिससे पोल्यूशन होता है? जी, अब मैं आपको बताऊं जी, जिन पोल्यूशनों के बारे में हम कम जिक्र कर रहे हैं, और जो मैं अगर स्टडीज की बात करूं, जैसे एक आईआईटी ने स्टडी की थी, फिर एक सफर ने की है, फिर एक टेरी ने की है। अब मैं मुझे मतलब जो इनके सर्वे करने वाली एजेंसी हैं, इनके ऊपर कुछ शक होता है। ये लोगों ने जो सोर्सेज, जो हमेशा जो देखा गया है, इन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर को पकड़ा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑटोमोबाइल, यस, हम मानते हैं कि ऑटोमोबाइल में अपना पोल्यूशन है, और मैं आपको अभी कुछ अगले सेशन में, मतलब अगले क्वेश्चनों में, मैं आपको ऑटोमोबाइल पोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन तो रोड की डस्ट का है। रोड की जो डस्ट है, जो पतली बालू है, क्योंकि ये किसी एक के ऊपर जिम्मेवारी नहीं दे सकते। इसमें क्या करेगा, पीडब्ल्यूडी कहेगा कि जी मेरी सड़क नहीं है, कॉरपोरेशन कहेगा मेरा काम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर अगर हमारी जो ये एजेंसियां हैं, इनके ऊपर अगर हम पूरा जोर डालेंगे, तो वो, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। तो अब आपने देखा होगा कि हमने इन दिनों में कंस्ट्रक्शन रोक देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में तो भाई जिम्मेवार कौन है, जो आदमी बना रहा है, तो जी उसका काम रोक दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि गाड़ियों का है, तो गाड़ी भी अपने रोकनी शुरू कर दी कि BS3 बंद हो गई, BS4 की भी डीजल बंद हो गई, क्योंकि इनमें ओनरशिप है। लेकिन जहां पर अब जो इसकी जो स्थिति थी, हमारी डस्ट पोल्यूशन की थी, इसके बारे में हमारा जिक्र ही नहीं है। और हाँ, जहां तक बात मैं आपको इस साल की बात बताना चाहूँ, इस साल हमारे सारे स्टेटों ने अच्छा काम किया है। इस बार पराली की जो घटनाएं थी, देखो, दिल्ली में एक अलग और समस्या है कि नवंबर के टाइम में ठंड शुरू होती है, और हमारे डस्ट एयर में है, पोलन एयर में है। तो ये जो जो सूखे हमारे पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं, उसके फूलों के जो एक पोलन जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो ये भी एक पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये क्या होता है कि सर्दी में जम जाते हैं। हमारे दिल्ली में हिमाचल के बाद में हिमालय है, तो हिमालय से हमारी हवा पास नहीं होती। तो दिल्ली एक तरह से, दिल्ली NCR, कानपुर भी, इवन आपका ये जो पटना साइड तक, ये जितनी बेल्ट है, इसमें पोल्यूशन की मात्रा ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हवा ट्रैप हो गई है। और ट्रैप हवा, जब हवा नहीं चलेगी, तो पोल्यूशन रास्ता नहीं अपने है। आप होगा।
जी। बिल्कुल, आगे तो जाने का ये रास्ता वजह नहीं। है कि ये अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, आप भोपाल चले जाएं, आप इंदौर चले जाएं, आप और नीचे चले जाएं, तो आपको पोल्यूशन की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि वहां पर हवा फ्री फ्लोइंग है। हमारी फ्री फ्लोइंग ना होने की वजह से भी ये एक ज्योग्राफिकल हमारा जो कंडीशन है, उसकी वजह से भी हमारा पोल्यूशन हो रहा है। और मैं आपको आज एक और नई बात बताऊंगा कि हमने अभी तक जो स्टडी की है, वो ठीक है, गैसियस पोल्यूशन की बात कर दी। हमने अभी तक जो जो फर्मेंटेशन, जो कूड़ा और ये जो लोगों का मल मूत्र वगैरह का है, मेन्योर का है, इसमें बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। इसके पोल्यूशन की आज तक आपने देखा होगा सीएक्यू ने भी बात नहीं की। हमारी गंदगी की वजह से, ये जो गंदगी की वजह से, आप अगर जैसे कोई इधर कूड़ा जहां पर जैसे गाजीपुर की तरफ जाए या मुकरबा चौक की जाए, आप जैसे ही जाएंगे तो एकदम आपको बदबू आएगी। वो बदबू, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अंदर जो गंध है उसमें इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ पर जो लोगों ने कूड़ा फेंक देते हैं, और कूड़े में फिर वो बायो मास भी होता है, और वो फिर जब सड़ना शुरू होता है तो उसमें बीमारियां बहुत होती हैं। और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है उसमें, उसमें डोमेस्टिक वेस्ट भी है उसमें। हमारा हालांकि हॉस्पिटल्स वगैरह पे तो दिल्ली का अच्छा कंट्रोल है कि वो बायोमेडिकल वेस्ट को बाहर जाने नहीं देते। तब वो पोल्यूशन की भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जी टिक्कारा साहब, एक तो मेरी एक सिचुएशन होती है कैच 44। जी तो मुझे आ रहा था कि जैसे PM 2.5 है, जी जी। PM 10 भी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसके इसके लिए सड़कों पे छिड़काव करना हम्म। आवश्यक है कि उसमें करें तो यस। वो सेटल हो जाता है नीचे कुछ, क्योंकि उसमें बिल्कुल। मास है, तो उसकी टेंडेंसी नीचे की हम्म। तरफ होती है। तो जी जी ये बात सही है, पानी चाहिए। और दिल्ली जी जैसे शहर में पानी की बड़ी किल्लत है। जी। एक मेन सोर्स यमुना ही है, हम्म। और उसके तो पानी ज्यादा खर्च करें तो मुश्किल, और ना खर्च करें तो मुश्किल, ऐसी जी। स्थिति जो है बन जाती है। हम्म। तो तो इसमें मैं इसमें आपको हाँ जी, बात बताना चाहूंगा। मैं सड़कों पे हम पानी छिड़के की जरूरत ही क्यों पड़े, सड़कों पे रेत ही ना पड़ने दें। यहाँ समस्या आ रही है कि हमारे हमने रेत को तो साफ किया नहीं इतने समय, पूरे साल तक, और अब हम छिड़काव करना पाए। तो जो सबसे बड़ी जो बात है कि डस्ट शुड नॉट बी ऑन द रोड एट ऑल। और जो भी हमारा मलबा, ये जो हमारे, इसमें हम भी जिम्मेवार हैं। इसमें कोई सरकार नहीं डालने आती कूड़ा, इसमें हमारे ही लोग डालते हैं कि जिसने कुछ मलबा हुआ तो सड़क पे डाल दिया। और वो सड़क पे मलबा पतला होता होता हवाओं, जितनी भी गाड़ियां ये जाती हैं, बात तो हवा आपकी जितनी चलती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं तो ये हम्म। देखा है कि ये तो मलबे से बदबू है, पर हाँ। अगर आपके घर में एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, उस पर मीटर भी बता रहा है कि जी जी। AQI क्या है, और आप जरा सा हम्म। रूम फ्रेशर डाल दें, हाँ। इससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और वो तो खुशबू वाला बिल्कुल। होता है, उससे बढ़ हाँ जाती है। हाँ। तो बदबू वाले से जी जी कितनी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर, ये फैक्ट है। तो तो हम, ये बड़ा सेंसिटिव इश्यू है, और इसमें मतलब जो सरकार की अवेयरनेस जो होनी चाहिए, उसमें पब्लिक को, जहां तक अब मैं आपको जैसे सिंपल मैं बताता हूँ, सरकार यही कह दे कि भाई जिस जिस RWA है, तो RWA अपने एरिया की जितना भी रेत मिट्टी का है, तो इसको कम से कम ओपन एक्सपोजर ना होने दे। तो कम से कम RWA के लोग खुद ही कर लेंगे। अब ना तो सरकार, मुझे असल में थोड़ा सा एक बात का दुख भी होता है कि हमारी सरकार में जो कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, जिसमें पैसे खर्चने होते हैं,
अब जैसे आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, उसके लिए तो बड़ी जल्दी सब लोग भाग लेते हैं, और कि जी वो होना होना कुछ नहीं था। अब मुझे, इट वाज टोटली अनसाइंटिफिक एक्टिविटी। अगर वो उन्होंने अरब के देशों ने वो किया है, तो जी वहाँ की सिचुएशन है और हमारी सिचुएशनों में बहुत फर्क है। वहाँ के वहाँ पे आप सही कह रहे हैं चिकारा साहब। अगर जी आसमान में पानी होगा, मॉइस्चर होगा, तो ही जी तो गिरेगा। जो आर्टिफिशियल रेन है वो आपकी हाँ हाँ से पानी भर के थोड़ी लाती है। ऊपर जी बादल होगा, मॉइस्चर होगा तो गिरेगा, बादल है नहीं तो बारिश कैसे जी, होगी। बस बस बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ क्योंकि उसके अंदर हमारी सरकार के जो कंसल्टेंट होते हैं, वो लोग बड़े ज्यादा कहते हैं कि जी देखो आपको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, और आपको देखो जी बड़े लोग सराहना करेंगे, और वो लोग भी बड़ी जल्दी उनके उसमें आ जाते हैं प्रभाव में, और कि जी देखो जी हमारे को फायदा होगा। लेकिन फायदा नहीं होता। जी जी। इवन जो अच्छा, उसमें ये भी कह देते हैं कि जो आईआईटी ने के थ्रू कर रहे हैं, तो आईआईटीओ के बीच में भी आपको मैं बताऊं वही मार्केटिंग आ चुकी है, और वही जो आप प्राइवेट देखो, सेक्टर में होता है जो वही स्टडी वही थी बिक। पॉल्यूशन जी की 10 और 15 साल की गाड़ियों की, उसमें भी तो जी सर, आईआईटी जी सर। की स्टडी है या जो बिल कहती मैं आप है जो कहती है कि जी एज और पॉल्यूशन का संबंध है। हम्म वो भी तो आईआईटी की स्टडी है। हाँ हाँ क्योंकि जो भी स्टडी होती है इस तरह की, सारी होती हाँ हैं, जी, तो उसमें वो प्रोफेसर बेस है। यस और यस इसमें सबसे क्रूशियल चीज होती है फंडिंग, कि पैसा हाँ कौन जी, दे रहा है। अब जो यस यस एजेंसी यस पैसा दे रही है उसका तो स्टडी में ख्याल रखा ही जाएगा। यस बिल्कुल, ये आपने 100% ओपन चैनल में बात की है, और फैक्ट यही है। और जो जो ये स्टडीज भी जिनके ऊपर हमारा देश और सरकार एकदम बड़ा बड़ा पॉलिसी बना लेता है, ये स्टडियां भी हमारी इसको क्रॉस चेक करने की भी आवश्यकता होलिस्टिक है। नहीं, आपने सही होलिस्टिक कहा, नहीं है। इसको क्रॉस चेक करने की भी जरूरत यस है। और जिस तरह से माननीय सुप्रीम जी कोर्ट ने अब आदेश दिया है सीएक्यूएम जी को कि एक और स्टडी करके इसको जो है आप पता करें यस यस कि जी जी एज जी ऑफ द व्हीकल और पॉल्यूशन का कोई संबंध हम्म, है कि नहीं, इसको क्रॉस चेक करें। हम्म, तो क्रॉस चेक तो बिल्कुल करना ही चाहिए। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा और ही बढ़ते हैं इसी विषय में। जी आज मेरे जी पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जी जी बताएं बताएं और जी मुझे नहीं लगता कि आज मैं पूरे इनको कर पाऊंगा। अच्छा, ये जी बताएं कि पहले तो हम करते थे यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यस हाँ हाँ जी ये होती थी। और आजकल हो गया बीएस, हाँ भारत स्टैंडर्ड। जी जी ये जी है ना बिल्कुल बीएस। बिल्कुल। हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है, भारत स्टेज बोलते हैं उनको। हाँ, भारत स्टेज जो है, तो हम्म, ये इसके बारे में बताएं कि बीएस जो नॉर्म है वो है क्या, और थोड़ा सा बीएस मैं बैकग्राउंड। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ जी कि जब ये गाड़ियां बनाते हैं, अच्छा, तो पूरे वर्ल्ड का एक तरीका होता रहा है कि वो एक पोल्यूशन नॉर्म्स, मास मिशन नॉर्म्स बोलते हैं। वो जो जब इंजन गाड़ी नई बनती है, तो उसमें इसको मास मिशन नॉर्म्स को एक चेक किया जाता है, और उसमें देखते हैं कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी है इस मास मिशन को पास करती है कि नहीं। तो उसमें भी इन्होंने अलग अलग समय से अलग अलग स्टेजेस बनाए। तो पहले यूरो 0 था, फिर यूरो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6, और 6 अभी वर्ल्ड में भी अभी चल ही रहा है। 7 पे अभी कुछ ही जो देश हैं जैसे जापान है, तो उन्होंने एक ये शुरू किया है, और ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। लेकिन अभी हम, हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है वो उनके बराबर है। और रही बात बीएस की, बीएस और यूरो नॉर्म्स एक ही है। ये क्योंकि भारत के टेम्परेचर अलग हैं, भारत की सड़कें अलग हैं, भारत का ट्रैफिक पैटर्न अलग है। तो हम लोगों का एक ड्राइविंग साइकिल होता है। तो ड्राइविंग साइकिल क्योंकि हमने अपने देश का वो यूरोपियन कंट्री को नहीं फॉलो किया है, तो इस वजह से हमने अपना नाम बीएस लिखा है, भारत स्टेज 1, 2, 3, और ऐसे शुरू किया है। और अगर आपको थोड़ा सा पुराना टाइम याद हो, तो जब 1999 में आए थे, तो हमने BS 1 पे आए थे, उससे पहले BS 0 था।
फिर 2000 में हम BS2 पे आ गए थे। फिर हमारा 2008 में हम 3 पे आ गए थे, और दिल्ली में BS4 पे तो हम 2010 में आ गए थे। और 2020 में BS6 पे डायरेक्ट आ गए थे। पूरा देश जो था वो BS5 हमने डिलीट कर दिया था, क्योंकि वर्ल्ड में जो नॉर्म्स चल रहे हैं उसके हिसाब से भी हमें बनानी होती हैं गाड़ियां। आपको मैं बताऊं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सिर्फ देश के लिए नहीं बना रहे, विदेश के लिए भी गाड़ियां बनाते हैं। तो उनको उसी हिसाब से, उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी गाड़ियां भी मेंटेन करनी होती हैं। तो ये इट इज गुड कि भी हमारा जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड क्लास है। तो हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर ने आज बहुत अच्छी तरक्की की है कि हम वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे हैं, और टू व्हीलर में फर्स्ट पे हैं, ट्रैक्टर में भी हम फर्स्ट पे हैं। और फिर हम अगर जो बसेस का है, फुल्ली बिल्ट बस, उसमें भी नंबर 1 है। ट्रक में हम चौथे नंबर पे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो हमारा दूसरे भी जो एरिया है, हाईवे पे आज हम नंबर 2 पे आ गए हैं वर्ल्ड के। रेलवे में अभी हम 4 से 3 पे आने वाले हैं। तो हमारे देश का जो प्रोग्रेस है, इंडस्ट्री की प्रोग्रेस, वो वाकई बहुत अच्छे गति से चल रही जी जी। तो एक तो आपने ये बड़ा क्लियर किया कि 4 के बाद 6 है। आ जी गया, जी BS4 के बाद में जी जी BS6 आया। और चूंकि हम्म। विदेशों में लोग 6 पे थे और हम जी 4 पे थे, तो हमने एक जंप लगाया जी और सीधा BS5 जी पे आ जी गए, इसलिए 4 6 पे हो आ गए। गया। तो जी ये जी अच्छी जी बात बताई। अच्छा, एक बात बताएं शिकारा साहब, लोगों को जी समझ सर। ही नहीं आता ग्रेप 1 क्या है, ग्रेप 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, और कब क्या हो जाए। हम्म। तो एक आम आदमी तो बेचारा दुखी जी रहता जी है। अब जैसे अब ग्रेप कौन सा चल रहा है पता नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी, मेरी जो BS4 है, हाँ। मैं चला सकता हूँ जी जी। कि नहीं चला सकता हूँ। हम्म। तो जी इस जी पर जी। थोड़ा सा बताएं, अच्छा, जिससे कि लोगों जो में मैं ये आपको क्लियर हो जाए। सिंपल फॉर्म में बताता हूँ, सिंपल तरीके से बताता हूँ। जी सिंपल तरीका ये है कि जो जैसा नॉर्म्स है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे भारत हम स्टेज 4 की बात करते हैं, तो स्टेज का मतलब है भारत 4 का 400 से ज्यादा, यानी स्टेज 4 400। ठीक है जी। स्टेज 3 400 से कम। स्टेज 2 300 से कम, यानी कि 200 के सीरीज में चल रहा है तो स्टेज 2, 300 की सीरीज में चल रहा है स्टेज जो है हमारा 3 पे आ जाता है। ये फिर एक 4 क्यू पे से 400 से। नाप रहे हो ना? हाँ जी। AQI। जी जी जी। जी हाँ, एक यूआई। तो एक यूआई को आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा जो स्टेज है वो हमारे उससे कम पे चलता है। अब हमारा जो आज की तारीख में स्टेज 2 चल रहा है, तो जी स्टेज 2 अभी कल परसों में तो खबर भी आई थी कि हमारा 200 से कम है। तो ये भी एक फर्क होता है कि अगर हमारा 48 घंटे तक अलग अलग जगहों पर वो पोल्यूशन की मात्रा क्विक कर जाती है 48 घंटे तक, तो फिर हम नए उस स्टेज में आ जाते हैं। अगर हमारा जैसे 400 से ज्यादा है, और ये सपोज आनंद विहार में है एक जगह, और जगह नहीं है, तो हम उसको पूरे दिल्ली पे स्टेज ग्रेप 4 पे नहीं आएंगे। हाँ, जब 48 घंटे से ज्यादा वहां पर भी हो जाएगा और दूसरी जगहों पे भी आ जाएगा, तो देन ऑटोमेटिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के ऊपर ये डायरेक्शन आती है चीफ सेक्रेटरी साहब से कि भाई, और पूरे डिपार्टमेंटों पे आ जाती है कि जी अब हमारा ग्रेप 4 लग गया है। और फिर हमारा अभी ग्रेप 3 जो चल रहा था, तो ग्रेप 3 के अंदर हमने ग्रेप 4 के अर्ली प्रिकॉशंस ले ली थी। अगर आपको याद हो, हमने 400 पे तो नहीं पहुंचे थे, और हमने डीजल की जो गाड़ियां थी रोक दी थी। तो अब तो ग्रेप 2 चल रहा है, तो ग्रेप 2 में हमारी डीजल की और पेट्रोल की BS3 की गाड़ी भी अलाउड है। और और जब हमारा ग्रेप 4 आ जाएगा, तो ग्रेप 4 में हमारी पेट्रोल की भी गाड़ियां जो BS4 है वो भी बंद हो जाएगी।
तो ये अच्छा एक बस इससे खैरा साहब, उसी से मान लें। जी जी। इसमें एक चीज ऐड करूंगा। आपने बताया हम्म, था जब हम्म, एक ऑर्डर हुआ था ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का, कि जी उसने सर जी। BS4 को अलाउड कर दिया था ऑन दी जी जी। एनोलॉजी ऑफ BS6। हम्म। 4 को और 6 को एक माना। उसमें आपका भी बड़ा एग्जैक्टली। स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे जी जी जी। आपके। और मुझे बिल्कुल। खुशी है कि वो सरकार ने माना और वो रिकॉर्ड किया। तो जी ये जो जी जी। ग्रैप है, इसमें BS4 और 6 को अलग क्यों कर रहे हैं? BS4 के को BS6 के साथ रखें। फैक्ट तो यही है, क्योंकि अभी तक हमारी सरकार, समाज, सब ने ये मान के रखा था कि जो BS4 गाड़ियां हैं वो, मतलब बेकसूर आदमी ने अपना कसूर मान के बैठ गया था। हाँ। वो सोच रहा था कि हाँ, अगर सभी कह रहे हैं तो भी मेरी गाड़ी पोल्यूटिंग है। लेकिन जब इसमें, जब क्या हुआ कि मैंने इसमें थोड़ा सा अपने और टेक्निकल लोगों से संपर्क किया, और फिर मैंने पाया कि भाई क्या इसमें कमी है। BS4 में, BS6 में जब हम इसके इंजन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो बिल्कुल वही जैसा है। हम उसमें एड ब्लू एक और यूरिया एक कंपोनेंट डलता है, वो भी वही चीज चल रही है। अच्छा, फिर हमने जांच की पोल्यूशन लेवल पे। पोल्यूशन लेवल पे ये जो PUCC का है, हमने उसकी डाटा चेक किए, उसमें भी वही बात आ रही। BS6 भी वही परफॉर्म कर रहा है, BS4 भी वही परफॉर्म कर रहा है। तो अब फिर जब जब ये बात हमने CAQM को बताई, तो CAQM ने तो अब उस बात को अपने ऊपर ना लेके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को दे दिया। अच्छा, इन बिटवीन एक ट्रक एसोसिएशन थी, उन्होंने सरकार से पूछा कि जी हमारी गाड़ियों को क्यों रोका जा रहा है, हमारी गाड़ियां तो पोल्यूशन नहीं फैला रही हैं, आप CAQM से पूछ लें। CAQM ने भी उस बात को हमारी, क्योंकि हम पहले से अपना रिप्रेजेंटेशन दे चुके थे, तो उन्होंने भी अपनी चुप्पी साध के रखी, और उन्होंने जो एक रिकमेंडेशन दिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को कि जी हमें 1 साल की स्टडी का टाइम दे के बताएं। अच्छा, फिर जी। हमने मिनिस्ट्री में बात की, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पे, तो वो बोलते हैं भी जी हम तो इस पे स्टडी ARI से कराते हैं। तो जी फिर उसके बाद में मैं आपको आज बताना चाहूँ, हालांकि ये हमारे अंदर की बात है, मैंने फिर ARI में बात की, ARI में पूछा, तो फिर उनको बताया कि जी इंजन मैनेजमेंट सिस्टम भी वही है, टेल पाइप एमिशन भी वही है, और इसके वही है। अंदर BS6 का फ्यूल भी डल रहा है। तो फिर वो बोलते हैं, बोले जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम हमें जब सरकार फंड देगी, टेस्ट के हम डेटा देंगे, तो हम डेटा प्रोड्यूस कर देंगे कि अब देखिए, एग्जैक्टली जो आप आपकी बात है। CAQM को आपने कन्विंस करा दिया। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को जो अलाउ यस नहीं सर। करते थे, 4 को, BS4 और 6 जी को जी कर जी। दिया। तो जो ग्रैप है जी उसमें सर। भी इन दोनों को क्लब कर दें जी जी। तो मेरे जैसे लोगों को राहत मिल जाए। यस यस। क्योंकि मैं, लॉजिक ये है। आप जैसे लाखों आदमी हैं जी, क्योंकि हाँ, और मैं आपको और डेटा के लॉजिक ये है, तरीके से बताऊं आपका जी, पॉल्यूशन हर से साल। आपका पॉल्यूशन से कंसर्न है। हाँ। और BS4 और बी एस जी जी। सिक्स दोनों का सेम है। या तो BS6 भी बंद करो, 4 भी करो। तो फिर बेचारे 4 के साथ अन्याय क्यों? अच्छा, समय बहुत थोड़ा ये। सा रह गया है। और अच्छा। आखिरी बात, लोग जी बार जी। बार पूछते हैं 10 साल और 15 साल की गाड़ियों के बारे में। तो उसको जी बता के फिर आज का कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे, क्योंकि समय बहुत जी। कम रह गया है। तो 10 और 15 साल में जी जैसे मैं जाता हूँ, इसमें। मैं भी अपीयर होता हूँ हाँ। वहाँ हाई सुप्रीम कोर्ट यस में। यस। और अभी जो है, उसके बाद में कोई भी अभी ऐसी तारीख नहीं लगी है जिसपे जो एप्लीकेशन थी दिल्ली सरकार की, तो जिसमें रिपोर्ट मांगी थी CAQM से, और स्टे दे दिया था कि कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। ये जी सर जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। पर जी मैंने जी देखा जी। है कि लोग, सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दिया स्टे, पर कई लोगों का क्या हो रहा है कि उनका पीरियड खत्म हो रहा है तो रिन्यू नहीं हो रहा। कई जी लोगों जी का चालान हो रहा है, कई का कुछ हो रहा जी है, जी किसी जी का जी कुछ हो रहा है। तो लोगों की समझ में नहीं जी आ जी। रहा है कि भाई स्टे का मतलब क्या है। इसे जरा संक्षिप्त में बताएं।
जे अभी मैं आपको, बड़े लोग ना प्रसन्न हो रहे थे कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, तो सही मायने में उन गाड़ियों को अभी भी चलने की परमिशन नहीं है जो 10 साल डीजल की और 15 साल पेट्रोल की गाड़ी का है। वो क्योंकि दे आर नॉट रजिस्टर्ड व्हीकल, और अनरजिस्टर्ड व्हीकल जो है वो मान इनवाइट लिया करती जाए है। मान लिया हाँ जाए कि 15 साल की रजिस्टर्ड है डीजल हाँ जी। कार, और 10 ही साल उसको हुए हैं, और उसका हाँ रजिस्ट्रेशन 5 साल और है, वो चलेगी या नहीं जी चलेगी? सर। देखो जी, वो गाड़ी 10 साल जिस दिन पूरे हुए, हमारे यहाँ डीम टू बी अनरजिस्टर्ड कर दिया है। आपने बेशक 15 साल की आरसी पे लिखा है, मैं आपको बताऊं कि आरसी पे भी तो जो लिखा है कि सुप्रीम पंद्रह कोर्ट साल ने की कहा, एज। चिकारा जी। साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं, ये तो कोई भी दंडात्मक एक्शन नहीं कार्रवाई लिया। वो है, वो उनको पकड़ के कटवा देते थे, सिर्फ उसी पे छूट है सर। और इससे अच्छा, अलावा जो पहले चलो, था वो अभी भी चलो, वही है। आज तो हम बिल्कुल एंड में पहुंच गए, समय बिल्कुल नहीं है, और आपका इतना सर, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो आज चिकारा साहब, आपने काफी उपयोगी बातें बताई, और धन्यवाद। लोग जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी स्टे था वो अभी कंटिन्यू है, अगली तारीख तक है जी। व्हीकल्स के ऊपर। तो आज आपसे इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी आप मिलते रहेंगे और क्लैरिफिकेशन लोगों के सवालों का देते रहेंगे। आज इसी के साथ आज का हम अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और चिकारा साहब को धन्यवाद, वो हमारे शो पे आए। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम कंक्लूड करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर, नमस्कार।